साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रवि मानव। जैसा कि आज ताज़ा घटनाक्रम में ये सूचना निकल कर आ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो कोरोना के मरीज इलाज करा रहे थे उनमें से 6 मरीज आज और स्वस्थ हुए हैं और उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 33 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे और 33 में से ताज़ा स्थिति के अनुसार 23 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। अब कुल 10 मरीजों का इलाज जारी है रायपुर में, और ऐसी भी सूचनाएं हैं कि उन 10 में से कोई भी गंभीर प्रकृति का मरीज नहीं है और सारे लोग स्वस्थ होने के दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे देश में और पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी अपना विकराल रूप दिखा ही रही है। तो जिस तरह से बीते एक हफ्ते में 10-12 मरीज छत्तीसगढ़ में ठीक हुए, तो यूं ही ध्यान तो जाता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या विशेष बात है जो औरों के पास नहीं है, जिसके कारण से यहाँ के लोग जल्दी स्वस्थ हो रहे हैं और नए मरीज भी नहीं आ रहे हैं। दोनों ही बातें हैं। तो कहीं ना कहीं जो वैज्ञानिक बता रहे हैं और हम टीवी और पेपर में पढ़ ही रहे हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो जिसकी जितनी मजबूत है वहाँ उतना कम कोरोना का प्रकोप है। और इस रोग प्रतिरोधक क्षमता का पूरा रिश्ता जो है वो हमारी जीवन शैली, हमारे खान पान से है। हम पूरे छत्तीसगढ़ पे भी अगर एक नज़र दौड़ा कर देखें तो छत्तीसगढ़ के 2 बड़े हिस्से, दोनों किनारे, एक तरफ बस्तर और एक तरफ सरगुजा। तो बस्तर के पूरे 7 जिले और सरगुजा के 5 जिले। उसी तरह से झारखंड की सीमा से लगे हुए रायगढ़, जसपुर, पत्थलगांव, ये इलाके। इधर महाराष्ट्र की सीमा से लगे हुए कबीरधाम जिला, मध्य प्रदेश से लगा हुआ, महाराष्ट्र से भी लगा हुआ राजनांदगांव जिला भी, ये ऐसे जिले हैं जो कि ज़्यादातर वनवासी बाहुल्य जिले हैं, जहां जल जंगल जमीन के आधार पर जीवन चलता है। जो समाज जल जंगल जमीन को अपना आराध्य मान के, इष्ट मान के जो पूजा करता है, धरती माता कहता है, जंगल को भी भगवान मानता है, पेड़ों को, वृक्षों में देवताओं की कल्पना करता है और पानी को भी जल देवता मानता है और इन प्राकृतिक संसाधनों में ईश्वर का रूप देखकर और उनकी पूजा करता है, तो वही सब समाज आज अभी ज़्यादा सुरक्षित हैं। और जो समाज इन प्राकृतिक संसाधनों का विनाश करके, इनका दोहन करके और अपना जीवन चला रहे थे, वही समाज आज कोरोना से ग्रसित हैं, वही समाज आज कोरोना से ज़्यादा पीड़ित हैं। ऐसा भी एक रिश्ता समझ में आता है, देखने में आता है। तो इसे और जांच कर भी देखा जा सकता है, देखना भी चाहिए कि क्या ये है। लेकिन अभी मोटे तौर पे तो ऐसा लग रहा है कि जिन अंचलों में, जिन क्षेत्रों में लोगों ने प्रकृति के साथ तादाद में बना के अपना जीवन जिया है, जो प्रकृति को सहायक मान के, अपने लिए पूरक मान के और प्रकृति का सम्मान करके और प्रकृति के साथ उनके नियम और कुदरत के जो कानून हैं उनके साथ जो समाज चल रहे हैं, वो समाज आज बेहतर हालत में है। तो छत्तीसगढ़ भी शायद इसीलिए है आज पूरे देश में और पूरी दुनिया में इतनी बेहतर रिकवरी रेट नहीं है किसी की। आज हम 70% से भी अधिक हमारा जो मरीजों के ठीक होने का अनुपात है, 33 में से 23 मरीजों का ठीक होना, 70% से ऊपर हम पहुंच गए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सुखद बात है और उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कोई भी जनहानि नहीं होगी और आने वाले दिनों में जो शेष 10 मरीज हैं वो सभी स्वस्थ होकर घर आएंगे।
ताज़ा अभी राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले 24 घंटों में तेजी से गिरावट आई है। नए केस आने के उसमें कुल 400 सवा 400 के आसपास नए केस आए हैं। मृत्यु की जो गति तेज थी उसमें भी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटे में वो यही कोई 20-22 लोगों की ही मृत्यु हुई है। तो ऐसा भी माना जाना चाहिए कि अब हम काफ़ी हद तक कोरोना की महामारी पर नियंत्रण पा रहे हैं और आने वाले दिनों में इस दूसरे चरण के लॉकडाउन में हम पूरी तरह से इस पे विजय पा लेंगे, ऐसा माना जाना चाहिए। तो पुनः मैं वहीं आता हूं कि हम अपने छत्तीसगढ़ के जहां हम रहते हैं वहां के हालात को देखें, वहां के लोगों की मजबूती को देखें, इरादों की मजबूती, विचारों की मजबूती और शरीर की भी मजबूती, जो हमें कोरोना जैसी महामारी हमला नहीं कर पा रही है और हम उसके हमले को नाकाम कर पा रहे हैं। और निरंतर हम इसी तरह से अपने खान पान को, अपने रहन सहन को प्रकृति आधारित, वन आधारित बनाकर रखें और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं से दूर रह के हम कैसे अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, यही इसका संदेश है। और लॉकडाउन में तो हम विशेष तौर से इसी तरह की जीवन शैली में रहकर देख भी रहे हैं और आनंददायक जीवन शैली है। तो मुझे लगता है कि हमको ये प्रयास करना चाहिए कि जब लॉकडाउन हमारा ख़त्म भी हो जाए तो उसके बावजूद भी हमारे जीवन का जो पैटर्न है, जीने की जो शैली है, वो इसी तरह बनी रहनी चाहिए, जिसमें कि हम रसायन मुक्त खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक सेवन करें और जैविक चीज़ों पे हमारा ध्यान जाए और प्राकृतिक उत्पादों की ओर हम आकर्षित हों। तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत बना रहेगा और हम यूं ही स्वस्थ रहेंगे। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, आप सभी का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।